अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा इंडिया का सुपड़ा साहब? क्या देश में बन पाएगी बीजेपी की सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़ 2024। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाए नरेंद्र मोदी, या बन पाया कौन अन्य दल का नेता? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता देते हैं, लोकसभा की 543 सीटें हैं। 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 40 और इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 24 और इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 6 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा 13 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन की लुटे डुबती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें आती नजर आ रही हैं। यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की लुटे डुबती हुई नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि असम राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 6 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 26 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था केरल। केरल में लोकसभा 20 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 12 और इंडिया महागठबंधन की लुटे डुबती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 22 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा में दोनों को बराबर टक्कर का सामना हो रहा है। चलिए अगला राज्य था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था मेघालय। मेघालय में लोकसभा 2 सीटें हैं। 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन की लुटी डुबती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था गुजरात। गुजरात में लोकसभा 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें आती नजर आ रही। यानी कि गुजरात राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें आती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 34 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 32 और इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें आती नजर आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा 7 सीटें हैं।
बीजेपी खत्म 4 और इंडिया महागठबंधन खत्म 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 10 और इंडिया महागठबंधन की लुटे डूबती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना। जैसे ही बीजेपी खत्म 278 और इंडिया महागठबंधन खाते में 188 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार भी बीजेपी सरकार अपनी बनाने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।